मैं कुछ लोगों से मेरी बात हुई, डॉक्टर से, उन्होंने कहा हम जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, तो जो 250 रुपए का मिलता था वो अब मिल रहा है 450 में। उन्होंने बोला, डॉक्टर गुप्ता मेरे सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें वो बोलते हैं कि सर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है इसलिए हम महंगा दाम कर रहे हैं। सर ये क्या है सर? निशान देखिए, एक तरह से 5 से 7 दिनों के बीच में कोरोना के मरीजों की सुनामी आ गई है। जितने भी लोग थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, गवर्नेंस में थे, वो सोच रहे थे कि हमने तो इंडिया में पैंडेमिक को जीत लिया है और ये बीमारी केवल एक एंडेमिक हो गई है। तो ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 5 से 7 दिनों के अंदर केसेस 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएंगे, और ना केवल एक शहर में बल्कि सारे शहरों में एक बाढ़ आ जाएगी मरीजों की। नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड। और आज की तारीख में वो जो लैक ऑफ प्रिपरेशन है वो हमें क्लियरली दिख रही है, चाहे वो बेड्स हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे रेमडेसिविर है। ये तो बेसिकली वही बात हो रही है जो कि पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में, इटली में, फ्रांस में हुआ था, जहां पे कि इमरजेंसी रूम्स में, कॉरिडोर्स में, यहां तक कि बाहर सड़कों पे लोगों की मृत्यु हो रही है। आज की डेट में अखबार में सड़क पे मरीज दम तोड़ रहा है, ये दिखाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है जो कि हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है अपने मरीजों के बारे में सोच सोच के। यहाँ पे कंट्रोल रूम में, यहाँ पे एडमिशन डेस्क पे टेलीफोन का तांता लगा हुआ है मरीजों का। डॉक्टर गुप्ता आप नॉन स्टॉप स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको लगता नहीं है ये बहुत हद दर्जे की केयरलेसनेस है कि इनको लगा वो आरबीआई की ब्रीफिंग शुरू हो गई कि बेंडिट लाइक बेकम हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पैंडेमिक रिटर्न्स और 1918 का स्पेनिश फ्लू हो या पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जब वो वापस लौट के आए तो हम क्या एकदम वो हैं कि हमारे यहां बॉर्डर पे नाका लगा दिया कि पैंडेमिक नहीं आएगा? निशांत देखिए, मुंबई से हमें लक्षण कोरोना वायरस के बढ़ने के नजर आने शुरू हो गए थे महाराष्ट्र से पिछले 21 दिन पहले। एब्सोल्युटली। आपने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब एकदम से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब कनेक्टेड हैं, गुजरात कनेक्टेड है, यूपी कनेक्टेड है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने 7 अप्रैल को ट्वीट किया जिसमें बोला कि 7 अप्रैल को ही यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लग जाना चाहिए, मेट्रोज को 50% कर देना चाहिए, ऑफिसेज को 50% कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी स्टेप नहीं ले गया इस तरीके का कोरोना को रोकने के लिए। बाजार खुले हैं, ऑफिसेज खुले हैं, मेट्रोज खुली हैं, लोकल ट्रेन्स खुली हैं। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है।